अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो है ना ये चार्ट, ये बेस 5 वाला चार्ट है। ठीक है जी, बेस 5 का चार्ट है ये। और इस चार्ट के अंदर होगा क्या, ये मैं सवाल अभी क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस करते हुए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ये बेस 5 का चार्ट आप लोग पहले अपने पास ड्रॉ कर लें कि 5 असल में बेस की वैल्यू ज़ीरो से लेकर 4 तक यानी कि चेंज नहीं होती। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर जो सेम आ रहा होता है हम उसको कैरी कर करके चला रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब 4 से एक्सीड कर जाएगी वैल्यू तो अब हम क्या करेंगे, एक्सीडेड वैल्यू के लिए फिर हम एक चार्ट बना लेते हैं 5 से लेकर 10 तक। 5 की ऊपर बेस की वैल्यू 10 की क्या होगी वो बता दो। 6 के ऊपर बेस की 10 वैल्यू क्या, 5 के बेस 5 की वैल्यू क्या होती है वो, ये सारी इस तरह करके कहाँ तक लिखिए 20 तक। पहले ये सब अपने पास एक चार्ट ड्रॉ कर लें और इसके अंदर याद रखें कि जिस तरह 5 के पास 10 है तो बेस 10 है, 5 की वैल्यू बेस 5 के ऊपर 5 की वैल्यू बेस 5 पर 10 आती है और 6 की वैल्यू बेस 5 के अंदर 11 आती है। 7 बेस के ऊपर उसकी बेस 5 की वैल्यू 12 आती है। तो ये 13 तक सेम है, 14 तक। फिर जब 10 आता है तो ये 13 से चेंज होकर क्या हो जाती है, ये 14 हो जाती है। और जैसे ही 9 के बाद 10 आता है तो 10 पे ये 20 बन जाती है। अच्छा, इसको तरीक़ेकार क्या है, ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से निकाली है बेस 5 की, ये वैल्यू मैंने ऐसे निकाली है कि आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 है तो 5 को कैसे, 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 वन ज़ा 5 और 5 क्या होता है 5 हमारे पास, 5 टू ज़ार होता है 10। तो 5 वन ज़ार 5 और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो ये 10 इज़ द वैल्यू ऑफ बेस 5 फॉर 5 के लिए बेस 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 के लिए बेस 5 के अंदर 5 की वैल्यू होती है 10। वो कैसे आता है, ये हमारा जो है वो कोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये दोनों हम मिलाकर लिख लेते हैं 1 और 0 करके। इसी तरह अगर हम 6 में बैठे हैं और हमें कहा गया है कि बेस 5 में 6 की वैल्यू बताओ, तो हम बेस 5 में ऐसे बताते हैं 5 और 6 के लिए क्या होता है 5 वन ज़ार 5 और रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो 1 और 1 को मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरह करके ये पूरी वैल्यू बेस 5 की हमारे पास क्या होती है, ये पूरा चार्ट हमने इस तरह बनाया हुआ है। अब इसके हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करना दिखा भी देते हैं, बल्कि इसी वीडियो में देख लें कैसे। देखें, जब 5 का टेबल 5 पे पढ़ते हैं तो 5 5 ज़ा क्या आता है हमारे पास 25। तो 25 की रेंज में हमें पता कैसे चलेगा, 5 5 ज़ा 25 पता कैसे चलेगा कि उसकी बेस 5 की, सॉरी ये असल में क्वेश्चन यूँ है कि 4 2 और बेस 5 है, 2 और बेस 5 है। ठीक है, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ार क्या होता है 8। तो 8 में आएंगे और 8 की बेस की वैल्यू क्या है 13। बेस 5 के अंदर 8 की वैल्यू क्या है 13। तो हमारा आंसर डायरेक्ट बेस 5 के अंदर क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। अगर हमारे पास ये वाली बेस 5 की वैल्यूज़ है क्या 32 और कौन सी वैल्यूज़ है 32 और 14, तो अब हम क्या करेंगे 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ार 8। क्या करेंगे 4 वन ज़ार 4 और 4 टू ज़ार 8। जैसे ही 8 होगा तो 8 की वैल्यू तो बेस की क्या है हमारे पास, अभी हमने बताया 13 है, तो 13 का 3 आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब जब 1 कैरी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ार 4 थ्री ज़ार 12, 12 और 1 होता है 13। 13 के चार्ट में आएंगे और 13 के चार्ट में 23 बनता है, तो मैंने 3 लिया और 2 को, बल्कि 23 मैंने सेम पूरा उतार लिया। क्यों, 4 थ्री ज़ार 12, 12 और 1 13, 13 में 23 पूरा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ 23 पूरा आ गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं 1 का टेबल पढ़ रहा हूँ। 1 टू ज़ार आता है 2 और 1 थ्री ज़ार 3। अब मैं इसको सम जब करूँगा तो सम करते हुए भी मैं ये लिहाज का ध्यान करूँगा कि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 आ जाएगा, और 2 और 3 होते हैं 5, और 5 बेस की वैल्यू क्या होती है 5 में बेस 5 में 5 की वैल्यू क्या होती है 10। तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और 1 कैरी होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 5 दोबारा हो जाएगा, और 1 जो कैरी था वो हमारे पास इसमें सम हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे पास 6, बेस 5 के अंदर 6 की वैल्यू क्या है 11। तो 11 हम पूरा लिख देंगे, दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर है किसका, बेस 5 के लिए। ठीक है, तो एक दफ़ा आप लोगों को पूरा समझ आ चुका होगा कि 4 टू ज़ार क्या है 8 में आए, 8 के अंदर आके 13 की वैल्यू आप यूँ लोग देख सकते हैं कि 8 में बेस 5 के अंदर 8 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 13 या 13। तो 13 हमने लिख दिए, ये पूरा इसके अंदर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 4 टू ज़ार 8 होता है, 8 में
13 होता है, बेस 5 8 की वैल्यू बेस 5 में क्या होती है 13, तो 3 आ गया और 1 कैरी हो गया। 4 3 12 होता है, 12 और 1 ऊपर जो ये कैरी था ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 3 12 और 1 13। अब हम आ जाएंगे 13 में क्या आ जाती है 23, तो 23 हमने पूरा लिख दिया। अब 3 सिंपल सम हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 जो है 5 जो है वो इक्वल टू क्या होता है 10, 5 इक्वल टू 10 होता है। तो हमने 10 की जगह 0 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। और 2 और 3 5 और 1 6, 6 के अंदर बेस 5 की वैल्यू क्या होती है ये देख ले 11, तो 11 हमने सेम एज इट इज़ उतार दिया। तो दिस इज़ आवर आंसर फॉर बेस 5 सॉल्यूशन।